इट, इट्स और इट्स। गाइज ये तीन ये वर्ड है इंग्लिश के जो स्पोकन और रीडिंग में बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब हमें इट यूज करना है और ख़ास तौर पर इट्स और इट्स, एक बिना एपिस्ट्रॉफ वाला और एक एपिस्ट्रॉफ वाले में क्या फ़र्क होता है। तो गाइज मैं अंसारी सर आज यही कंसेप्ट लेकर आया हूँ कि कब हम इट का यूज करेंगे, कब विदाउट एपिस्ट्रॉफ वाला इट्स का यूज़ करेंगे और कब एपिस्ट्रॉफ वाला इट्स का यूज़ करेंगे। गाइज एक छोटे वीडियो में मैं आपका इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा और इसका यूज करने का सही कंडीशन क्या है वो भी बताऊंगा विथ एग्जाम्पल्स। तो बस 5 मिनट अपनी दीजिए और आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए ये तीनों कंसेप्ट आप घर पर लेकर जाइए। सो गाइज लुक ऑन बोर्ड। गाइज सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं इट। इट इंग्लिश स्पोकन में गाइज कई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मल्टीपल यूजेस होते हैं। इस किस कंडीशन में होंगे गाइज, इस चीज़ को ध्यान से देखिए गाइज। इट का समान अर्थ होता है या वह, लेकिन ये कब और कैसे यूज होता है ध्यान से बढ़ाए। किसी वस्तु, जानवर या अमूर्त चीज, ध्यान से सुनिए गाइज, किसी वस्तु या जानवर या अमूर्त चीज या जिसका पहले बताई चीज के लिए, यानी जिसकी जो कोई वस्तु, जानवर या चीज हो जिसके बारे में पहले बताई जा चुकी है उसके लिए हम यूज करते हैं इट का। अलॉन्ग विथ ये गाइज यूज होता है वेदर के लिए, मौसम बताने के लिए, यूज होता है समय बताने के लिए, यूज होता है दूरी को बताने के लिए। एग्जाम्पल्स में देखते हैं गाइज, एग्जाम्पल्स में बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन हो जाएगा। गाइज मैंने कहा बारिश हो रही है, आपने पहली बार ज़िंदगी में बारिश तो देखा नहीं होगा, बारिश हो रही है ये एक हम चीज़ें आपको बता रहे हैं और ये बारिश हो रही है तो हम यहाँ सब्जेक्ट यूज करेंगे इट का और इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है, हमने यूज किया इट का। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे गाइज, मेरे पास एक कुत्ता है वह बहुत प्यारा है। एक हमने क्या बोला, किसी जानवर, मेरे पास एक कुत्ता है वो बहुत प्यारा है, तो सबसे पहले बनाएंगे मेरे पास कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए डॉग, वह बहुत प्यारा है, तो हमने वह के लिए क्या यूज किया, या वह के लिए यूज किया हम लोगों ने इट का, तो इट इज़ वेरी क्यूट, तो हमने इट का यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए गाइस, आज रविवार है, क्या बोला, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, और आज रविवार में हमने इट का एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया, तो ये हो गया। यहाँ ध्यान रखना है गाइस, इट या वह के लिए यूज होता है किसी छोटी या अमूर्त चीज़ों के सेंस में। गाइस इस वीडियो में अभी तक आपने देखा कि इट का प्रयोग हम करते हैं किस चीज़ के लिए, कोई छोटी और अमूर्त चीज़ हो और अमूमन एक बार सेंटेंस में जब आया हो तो उसे पहले बताई जा चुकी उस सेंस में। सेकेंड देखिए गाइज इट्स, गाइज ध्यान रखेंगे ये ITS इट्स है, ये एपिस्ट्रॉफ वाला एस नहीं है। इसका समान हिंदी होता है इसका, इसके, इसके, या उसका, उसके, उसके, या अपना, अपने, अपने। इधर ध्यान से देखें गाइज, या किसी चीज़ या जानवर पर मालिकाना हक बताने के लिए किया जाता है। ऊपर वाली जो चीज़ है वही चीज़, लेकिन उस पर आपको मालिकाना हक बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें गाइस, इस पेड़ की पत्तियां झड़ गई, इस पेड़ की पत्तियां झड़ गई, इस पेड़ की पत्तियां झड़ गई। दिस ट्री हैज लॉट्स इट्स लीव्स, इस पेड़ की पत्तियां झड़ गई या इस पेड़ के पत्ते अपने से झड़ गए। दिस ट्री हैज लॉट्स इट्स लीव्स। अगला देखें गाइस, कंपनी ने अपनी नीति बदली, आया अपनी, तो कंपनी ने अपनी नीति बदली, द बदली सिंपल पास्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो द कंपनी चेंज्ड इट्स पॉलिसी, द कंपनी चेंज्ड इट पॉलिसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें गाइस, कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है, कुत्ता क्या कर रहा है, अपनी पूंछ हिला रहा है, अपना, अपनी, अपनी, इट्स का प्रयोग करेंगे। द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। ओके गाइज, इन दो चीज़ों में हमने देखा कि पहले हमने इट का प्रयोग किया जो सामान्य तौर पे कोई छोटी या अमूर्त चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ पहले बताई जा चुकी हो उस सेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं।
लेकिन वही गाइज इट्स का प्रयोग हम हिंदी में इसका इसकी या अपना किसी चीज़ या जानवर पर मालिकाना हक अपना पोसेशन दिखाने के लिए करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इट्स, IT एपिस्ट्रॉफ वाला S, इसका भी मतलब होता है या वो। तो गाइज ये इट्स अपने आप में कुछ नहीं है बल्कि इट इज, इट हैज़ और इट वाज का छोटा रूप है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। अब इसे इट इज़ या इट हैज़ या इट वाज समानता नहीं लिखा जाता है बल्कि हम इसे इट्स यूज करते हैं। तो अगर आप इट इज बोलते हैं ये भी सही है, इट हैज़ बोलते हैं ये भी सही है, इट वाज बोलते हैं ये भी सही है, या इनको संक्षिप्त में हम करेंगे इट्स, ये भी सही है। एग्जाम्पल देंगे गाइज, जैसे मैंने कहा यह एक खूबसूरत दिन है, यह एक खूबसूरत दिन है, हमने क्या यह है इट, यह के लिए इट और है के लिए इज हमने शॉर्ट कर दिया, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यह एक खूबसूरत दिन है। नेक्स्ट देखेंगे गाइज, बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है तो हमने सब्जेक्ट के रूप में लिया इट और हो रही है के लिए इज, इट इज़ रैनिंग आउटसाइड, इट इज़ रैनिंग आउटसाइड। इसको गाइज शॉर्ट में हम बोल सकते हैं इट्स रैनिंग आउटसाइड। ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ रैनिंग आउटसाइड भी सही, या आप इसे शॉर्ट में बोलेंगे इट्स रैनिंग आउटसाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे गाइज, यह एक लंबा दिन रहा, यह एक लंबा दिन रहा, तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे, या इसको शॉर्ट करके हम बोलना चाहें तो इट्स हैड बीन अ लॉन्ग डे, इट्स हैड बीन अ लॉन्ग डे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे गाइस, यह एक अच्छा दिन था, यह एक अच्छा दिन था, आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, इट वॉज अ गुड डे, इट वॉज अ गुड डे, शॉर्ट में बनाए इट्स बोलकर तो इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड डे। ओके गाइस, आई होप आज आपको क्लियर समझ में आया होगा इट और एपिस्ट्रॉफ वाले इट्स में क्या फ़र्क है। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए। अगर ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट लाई होगी, थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल, और फेसबुक पर है पेज को फॉलो कर दीजिए। मैं अंसारी सर अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ, आप घर बैठे रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।